स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, प्राइवेट कैंडिडेट्स या फिर जो बच्चे अभी फॉर्म फिलअप करने वाले थे, जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं 15 जुलाई को, उनमें से कई बच्चे जो अटेंटिव नहीं थे और फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। लास्ट डेट जो था वो आपका बीत चुका है। 15 जून आपका लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का। एग्ज़ाम आपका 15 जुलाई को है। 2 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है, वो भी बीत चुका है। सो यू शुड बी वेरी अटेंटिव। बहुत से बच्चों ने तो फिलअप किया है, बट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं था और उनका टाइमलाइन क्रॉस कर चुका है। तो हम देखते हैं सीबीएसई क्या आपके लिए कुछ कर सकती है, बट चांसेस बहुत कम है, बिकॉज सीबीएसई ने ये बहुत पहले ही बता दिया था। तो इस केस में क्या होता है, आपका या तो ये जो चांस था यू मिस्ड इट, अब अगले साल जो बोर्ड होगा उसमें आप फॉर्म फिलअप करोगे, या फिर यू विल बी गोइंग टू NIOS। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप तो किया है लेकिन कैटेगरी गलत डाल दी है या कुछ सर्टेन डेटा एरर कर दिया है। तो आपके पास कंफर्मेशन पेज तो होगी, आप सीबीएसई को ईमेल कर दो या रीजनल ऑफिस से कंसल्ट करके अपनी डेटा करेक्शंस करवा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे 2 कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको दिक्कत हो रही है। अब कंपार्टमेंट है बेटा, किसी बच्चे की 3rd कंपार्टमेंट है, किसी की 1st है। 1st वालों के पास भी बहुत बड़ा मौका है साल बचाने का। अगर इसको क्लियर नहीं किया तो बेटा अगले साल फिर देना पड़ेगा, तो यू आर गोइंग टू लूज 1 ईयर। और 3rd कंपार्टमेंट जो कि प्राइवेट कैंडिडेट है, उनके लिए भी है ये लास्ट चांस। अदरवाइज अगले साल आपको पूरे सब्जेक्ट्स के देने पड़ेंगे, पूरा करिकुलम करना पड़ेगा नए पैटर्न में। दैट इज गोइंग टू बी मोर पेनफुल। अभी भी आपके पास 25 दिन है, 25 डेज बहुत होते हैं एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले अभी भी नहीं पढ़ा, बहुत से बच्चे सीरियस नहीं है कंपार्टमेंट के, तो अभी भी इट्स टाइम टू गेट सीरियस। सी द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को देखो, उसमें जो इजी पार्ट्स हैं बेटा, 40% ऑफ द इजी टॉपिक्स, उसको कर जाओ एंड गेन कॉन्फिडेंस। कैसे करोगे? रिवीजन वीडियो, सबके शॉर्ट रिवीजन वीडियोस देख लो 1 आवर वाले, बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं हर चैप्टर के, उसको रट जाओ। एनसीईआरटी के अगर याद कर सकते हो बैक क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, तो दैट इज गुड। और हर चैप्टर के 5-6 साल के PYQs याद कर जाओ। आपसे अगर एनसीईआरटी भी नहीं हो पा रहा है तो भी कम से कम PYQs रट जाओ हर चैप्टर के। 40% कर लिया, इजी चैप्टर्स कवर्ड। फिर बचे हुए टाइम में मॉडरेट जो चैप्टर्स है 40% उसको कर लो, तो यू विल हैव कॉन्फिडेंस कि हमने 80% ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया है। करोगे कैसे? एक शॉर्ट वीडियो देखोगे और एटलीस्ट 5-6 साल के PYQs कर लो, टाइम मिले तो NCERT भी याद कर लो। 80% ऑफ द सिलेबस अगर कवर्ड है तो एटलीस्ट हम पास तो होंगे ही। बचा टाइम तो 20% ऑफ द सिलेबस करोगे, नहीं बचा तो उसको छोड़ दोगे। लेकिन स्टार्ट इससे नहीं करना, टफेस्ट पार्ट से, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, डर होगी, घबराहट होगी। इसके अलावा लिखना सीखो। पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रेजेंटेशन, कीवर्ड्स जो होते हैं बेटा उसको एग्जाम में हाईलाइट करते हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करके लिखो। की पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं, स्टेप वाइज लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कितने स्टेप्स में लिखने हैं। देन डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है, तो आप अटेम्प्ट जरूर लीजिए। और वर्ड लिमिट का ख्याल रखिए जब आप लिखते हैं। इतना करोगे तो बेटा आप अच्छे नंबर ले आओगे। पास करना तो बहुत छोटी चीज़ है, आप अच्छे नंबर ले आओगे। सो ट्राई टू कवर 80%। आपके पास अभी भी 25 दिन पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे ऐसे ही बीत जाएगा टाइम, फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। नाउ टॉकिंग टू दोज स्टूडेंट्स जिनकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री में जिसकी कंपार्टमेंट आई है, उनके लिए स्पेशल क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्सेज। आपको नोट्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगी। क्लासेस 3 डेज या 5 डेज हो गई हैं, 5 डेज अ वीक। आप ईमेल कर सकते हैं इस नंबर पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा कोर्स होगा यू विल बी गेटिंग स्टडी प्लान्स एंड देयर इज अ 2-वे कम्युनिकेशन, क्योंकि क्लासेस विल बी वाया जूम। लाइव क्लासेस भी होंगी एंड रिकॉर्डिंग्स विल ऑल्सो बी अवेलेबल। देन टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सारी PDFs आपको मिलेगी। NCERT के बैक क्वेश्चंस की मिलेगी। एटलीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी याद करके जाओगे तो आप अच्छे से पास हो सकते हो। कोर्स फीस इज ओनली ₹1000 एंड उसी में आपको क्लासरूम भी मिलेगा एंड यू विल बी गेटिंग कॉन्टेंट्स ऑल्सो। तो डू नॉट वेस्ट टाइम। अभी भी अगर जिन बच्चों को केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।